8-9 महीने से लगातार हम बिहार की जनता को बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम माई बहन मान योजना लाएंगे, हम 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे, हम युवा आयोग का गठन करेंगे। ये बातें हमने कही और ये सरकार वही कर रही है। जो नीतीश जी कहता था कहाँ से पैसा ला के नौकरी देगा, अपने बाप के पास से लाएगा, आज वो भी कह रहे 1 करोड़ नौकरी हम देंगे। 20 साल से क्या कर रहे थे आप? जब तेजस्वी आया तब आपको देना पड़ा 5 लाख नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। और बताइए इतना कॉपी कर रहा है ये सरकार। हमने बोला 200 यूनिट तो ये 125 यूनिट बिजली फ्री करती है। पेंशन हमने बोला 1500 तो ये 1100। युवा आयोग का भी, डोमिसाइल का भी और माई बहन मान योजना का भी इन लोगों ने अब 10,000 फैसला किया कि अब लोगों को देंगे। तो 20 साल से ये कहाँ था विजन? अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई ये सरकार तो नकलची सरकार, जो तेजस्वी कह रहा है वही सरकार को करना पड़ रहा है योजनाओं का। तो हमारे पास तो हमने कहा है भाई अब रुक जाते हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन हो जाने दो, तब जो है और हमारा क्या विजन है हर एक सेक्टर के लिए, हर एक वर्ग के लिए, कि हम क्या लोगों के लिए करेंगे। तो उसमें अभी तो हम लोगों ने बस ऐसे ही छेड़ा था, वो तो जान रहे थे लोग कॉपी करेगा। तो असली अभी वेपन में तीर और है। अभी इनको नचाने का सामान है हमारे पास। अच्छा तेजस्वी, एक महत्वपूर्ण जो नारा दिया जा रहा है एनडीए की ओर से, जंगल राज की वापसी का नारा फिर गूंज रहा है। आपके पास कोई ठोस रणनीति है जो कि इसको काट सके? जंगल राज किसको कहते हैं? हत्या हो रही है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा, कारखाने नहीं लग रहे, ये तो है जंगल राज। रिटर्न की बात क्या कर रहे हैं? जो जंगल राज देने वाले हैं वही बोल रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। चलो ठीक है, इफ यू सेइंग कि भाई क्राइम बढ़ गया, तो हाउ यू गोना सी द डिफरेंस? यू शुड हैव अ डेटा। एनसीआरबी की डेटा क्या कहते हैं कि 2005 से लगातार अपराध जो है बढ़ा है। अब आप बताइए, मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां दागी गई, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर गोलियां चलती हैं, कुछ नहीं होता। पुलिस का एनकाउंटर हो जाता है, कुछ नहीं होता। और यहाँ के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं ये सीजन है, अभी किसान लोग खाली बैठा है तो अपराध बढ़ता है। बताओ, मतलब ये कौन सा बेतुका बयान, तर्क? जब हमने यही सवाल पूछा बीजेपी के नेताओं से आज, तो उनका जवाब ये था कि हाँ हम मानते हैं कि अपराध हो रहा है जो गलत है, मगर कार्रवाई भी हो रही है। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, ये कहना था। जितने नेताओं से आपने पूछा होगा गिरिराज मंत्री थे उसमें। अरे कोई हो, इस पटना के चौराहा पे दिन रात तो बैठे रहता था। कुछ हुआ? बता दो कुछ हुआ हो तो। कुछ नहीं हुआ आज तक। क्या इनके बच्चे पढ़ते नहीं थे? क्या उस समय वुमेन्स कॉलेज नहीं चलता था? जेडी वुमेन्स कॉलेज नहीं पढ़ाई होती थी? ये सब एक प्रोपेगेंडा है, आएंगे तो जंगल राज आ जाएंगे। आप उनसे पूछिए, जब तेजस्वी 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना, 17 महीने के लिए एक बार 18 महीने के लिए, तो सब लोग पटना में निकलना बंद कर दिया था क्या? ये सब बेकार की बात है। मतलब अपना हिसाब नहीं ना। आप बताओ, जंगल राज 2005 में भी, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी, 25 में भी। अरे तुमने क्या किया ये ना बताओ। अगर तुमको लगता है पहले जंगल राज था तो ऐसी 20 साल में व्यवस्था कर देते, किसी माइकल लाल में दम नहीं जो जंगल राज वापस ले आए। क्यों नहीं किया? ये बेकार की बातें। और आप बताओ, मुख्यमंत्री के आवास में बैठे रहते क्रिमिनल। मुख्यमंत्री जो है क्रिमिनलों को जेल से बाहर निकालने का कानून बनवाते हैं, वो बढ़िया है। आप देखिए ना क्या स्थिति बनी हुई है, जहां AK-47 धाए 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 चलता है। ये लोग पॉलिटिकल डील करा करके, आओ भैया बाहर तुमको निकलवाएंगे, तुम मेरा चुनाव में मदद करो। तो अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा आरोप है आपका?
अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। हाँ देखिए, आप दोनों ये स्थिति। तेजस्वी जी आप दोनों डिप्टी सीएम का नाम ले रहे हैं। आप क्या वहां से अपराधी विजय नहीं है, दिन भर कोई पकड़ ही नहीं रहा उनको, विजय है, सम्राट हो